Namaste and welcome to Infinity IAS. We have started previous year question series about UPSC preliminary examination. So this video is about 2014 question paper history section. So 2014 question paper history as well as art and culture. So let's start with one by one UPSC CSE prelims 2014. So this is about ancient India as well as art and culture. Which of the following kingdom were associated with the life of Buddha? So if you are aware about the life of Buddha, then you can easily solve this type of question. First option is Avanti, second one is a Gandhar, third one is a Kosal and Magad. महाजनपद का पीरियड अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो 16 महाजनपद. बुद्धा की लाइफ 6 सेंचुरी बीसी. ये पीरियड अगर आप जानते हो तो आपको पता होगा सभी के सभी प्रोमिनेंट प्लेसेस है. लेकिन आप एलिमिनेशन टेक्निक से ऑप्शन सॉल्व कर सकते हो कि लाइक यहाँ पे दिया गया है गांधार. गांधार इज अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान रीजन. तो यू कैन इजीली एलिमिनेट दिस ऑप्शन. इजीली आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो गांधार. तो इफ गांधार कुड बी एलिमिनेटेड देन ऑप्शन सेकंड इज इजीली एलिमिनेटेड. तो ये आपका चला जाएगा. सेकंड जो फर्स्ट और सेकंड है वो तो वहां पे चला जाएगा. देन अब यहां पे बचते हैं आपके दो ऑप्शन. तो पहला दिया गया अवंती. ये बोले तो मालवा है. उज्जैनी इसका कैपिटल था. उज्जैनी. तो उज्जैनी एमपी है. तो क्वेश्चन ये बनता है कि बुद्धा इतने दूर कभी आए थे या नहीं आए थे. तो अवंती इनका थोड़ा सा डिबेटेबल बन जाएगा. आप इसको भी यहाँ पे इजीली एलिमिनेट कर सकते हो. तो अगर उसको भी आपने एलिमिनेट कर दिया तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा. दो ही वहां पे ऑप्शन बचते हैं, दैट इज कोसाल एंड मगध. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कोसाल एंड मगध. तो ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है. सेम क्वेश्चन 2015 में भी पूछा गया है एज इट इज. तो सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ था. बड़ा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ये चांस है कि जब क्वेश्चन रिपीट होता है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कुछ स्टेटमेंट दिए गए उनके बारे में पूछा गया है. आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन है. बीजक इज अ कंपोजिशन ऑफ टीचिंग ऑफ सेंट दादू दयाल. बीजक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है. तो ये जो बीजक है ये बीजक दादू दयाल का कंपोजिशन नहीं है, ये कबीर साहब का कंपोजिशन है. कबीर. जो कबीर साहब है उनके जो कंपोजिशन है, लाइक वो खुद तो इलिटरेट थे लेकिन उनके जो कलेक्शंस है उनको बीजक कहा जाता है, दादू दयाल का नहीं है. द फिलोसॉफी ऑफ पुष्टि मार्ग वॉज प्रोपाउंडेड बाय माधवाचार्य. तो ये भी एक्चुअली रॉन्ग है. वल्लभाचार्य जी थे. वल्लभाचार्य. उनका एक फिलोसॉफी है. तो बोथ आर रॉन्ग. देन ऑप्शन मस्ट बी फोर्थ, दैट इज नाइदर वन और टू. गलत दिए हैं दोनों के दोनों ऑप्शन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसॉफी. सिंपल है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है. इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो. तो 6 फिलोसॉफिकल स्कूल में जो पार्ट नहीं है आपको वो आंसर करना है. फर्स्ट वन मीमांसा एंड वेदांता, बड़े पॉपुलर है. न्याय वैशेषिका, ये भी बड़े पॉपुलर है. लोकायत एंड कपालिका, इनके बारे में थोड़ा कम सुना है. सांख्य और योग, ये भी बड़े पॉपुलर है. तो करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन, लोकायत एंड कपालिका. ये फिलोसॉफिकल स्कूल नहीं है. जब 6 सेंचुरी बीसी का पीरियड था उस समय लोकायत वहां पे बड़ा पॉपुलर बने थे. एक सेक्ट थी जिनके अजीत केशकमली फाउंडर है. ये लोकायत बोले तो चारवाक नाम से भी माने जाते हैं. चारवाक. अभी जो बाकी जो 6 फिलोसॉफिकल स्कूल है, 6 फिलोसॉफिकल स्कूल, they believe in cycle of birth and rebirth, but this lokayatas don't believe in the cycle of birth and rebirth. चारवाक पीपल है. ये जो कपालिक है ये अघोरी टाइप के लोग होते हैं. अर्ली मिडिवल पीरियड में इनका राइज है और थोड़ा एंशिएंट पीरियड में भी इनको देखने मिलता है. तो ये दोनों ही है, बाकी जो ऑप्शन है वो बराबर है. तो करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन, थर्ड वन, दैट इज लोकायत एंड कपालिका. इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी. इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी वाज, क्या था ये पूछा है. द मॉस्क फॉर द यूज ऑफ रॉयल फैमिली. मस्जिद है जो रॉयल फैमिली यूज करती थी, ऐसा पूछा गया है. अकबर प्राइवेट चेंबर प्रेयर. अकबर का खुद का प्राइवेट है प्रेयर चेंबर, पूछा गया है. द हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशन विद द स्कॉलर ऑफ वेरियस रिलीजन्स. सुना है इसके बारे में. द रूम इन विच द नोबेल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन गैदर्ड टू डिस्कस रिलीजियस अफेयर. अब थोड़ा सा डिबेटेबल है क्योंकि ये जो दोनों ऑप्शन है ना, ये और ये बराबर है एक्चुअली.
बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका आंसर है, दिस इज दिस वन, द हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशन विद स्कॉलर ऑफ वेरियस रिलीजन्स। अकबर साहब वहां पे खुद भी रहा करते थे। तो थर्ड वन इज द राइट आंसर। वैसे फोर्थ भी गलत नहीं है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट इज दिस वन, थर्ड वन, द हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशन विद स्कॉलर ऑफ वेरियस रिलीजन। फतेहपुर सिकरी है, और ये फतेहपुर सिकरी में ही अकबर का जो सुलह कुल आइडिया था वो काफी अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है, और इबादत खाना उसका बेस्ट एग्जांपल है। लेट्स गो एट विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द टर्म पंचायतन। पंचायतन, ये पंचायतन टेम्पल आर्किटेक्चर का सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है कि एक मेन डीटी रहेगी, फॉर एग्जांपल दिस वन, एक मेन श्राइन है और उसके आजू बाजू और सब श्राइन रहेगी, लाइक दिस, दिस, दिस एंड दिस। दिस इज नोन एज पंचायतन सिस्टम, टेम्पल आर्किटेक्चर का पार्ट है। एन असेंबली ऑफ विलेज एल्डर, ऐसे कैसे होगा? अ रिलीजियस सेक्ट नहीं है। अ स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन, दिस वन, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। टेम्पल कंस्ट्रक्शन का स्टाइल है। एन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरी, ऐसा नहीं है, ये टेम्पल कंस्ट्रक्शन का स्टाइल है पंचायतन। With reference to the Buddhist history and tradition and culture in India, consider the following pairs. बुद्धिस्ट हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन पूछा है। टैबो मॉनेस्ट्री एंड टेम्पल कॉम्प्लेक्स, स्पीति वैली वहां पे दिया गया है सामने। लोत्सवा लैकेंग टेम्पल नैको, जास्कर वैली दिया गया है सामने। अल्ची टेम्पल कॉम्प्लेक्स, लद्दाख दिया गया है सामने। और पूछा गया है विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबो इज आर करेक्टली मैच, कौन से करेक्टली मैच किए गए हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये केयरफुली पढ़ना, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू रीड क्वेश्चन केयरफुली। तो दे आर आस्किंग विच ऑफ द पेयर गिवन अबो इज आर करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच पूछा है। तो टैबो मॉनेस्ट्री बड़ा फेमस है, जब अगर आप लद्दाख के टूर पे जाते हो या तो आप हिमाचल प्रदेश जाते हो, आपको देखने मिलेगा ये मॉनेस्ट्री को बड़े लोग विजिट करते हैं। स्पीति में है, दैट इज ट्रू। फिर अल्ची टेम्पल कॉम्प्लेक्स लद्दाख में है, ये भी बड़ा फेमस है, इसको भी बहुत लोग विजिट करते हैं। लोत्सवा लैकेंग टेम्पल ये थोड़ा कम फेमस है, और जास्कर वैली में ना होते हुए ये एचपी में है, हिमाचल प्रदेश, ये जास्कर वैली में नहीं है। तो दिस सेकंड इज अ रॉन्ग ऑप्शन, फर्स्ट एंड थर्ड आर द करेक्ट वन। देन ऑप्शन मस्ट बी these थ्री, 1 and 3 ओनली, टैबो और अल्ची ये प्रॉपरली मैच्ड है। जो हमारा यहाँ पे लोत्सोवा लैकेंग दिया है वो हिमाचल प्रदेश में है। गो अहेड। विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। फेमस वर्क ऑफ स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, जो आर्ट एंड कल्चर का आर्किटेक्चर सेक्शन है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्कल्पचर है, और कहां पे साइट उन्होंने पूछी है। अ ग्रैंड इमेज ऑफ बुद्धास महापरिनिर्वाणा with numerous celestial being musician above the sorrowful figure of his follower below, ऐसा स्कल्पचर कहां ये उन्होंने पूछा है। वहां पे दिया है सामने अजंता। a huge image of वराह अवतार of Vishnu as he rescues goddess earth from the deep and chaotic waters sculpted on the rock, वो बोल रहे माउंट अबू पे है। और थर्ड वन अर्जुना स्पिनाच और डिसेंट ऑफ गंगेज, महाबलीपुरम में सब पूछा गया है। तो एक्चुअली यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है दैट इज बुद्धास महापरिनिर्वाणा, और उनके ऊपर नीचे सेलेस्टियल म्यूजिशियन बींग्स, ये सब जो है ये प्रॉपरली अजंता में दिखाया गया है। तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट वन, दिस इज करेक्टली मैच्ड पेयर। देन सेकंड वन, अ ह्यूज इमेज ऑफ वराह अवतार, ये गुप्ता पीरियड का स्कल्पचर है, और माउंट अबू पे ना होते हुए यह है उदयगिरी में। उदयगिरी, तो उदयगिरी जो है एमपी में है, तो विदिशा के पास ही है उदयगिरी के, वहां पे वह है, माउंट अबू में वो नहीं है। वराह अवतार, अर्जुना स्पिनास डिसेंट ऑफ गंगे, वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टोन स्कल्पचर, इट इज सिचुएटेड एट महामल्लपुरम, दैट इज महाबलीपुरम नियर चेन्नई, तो दैट इज आल्सो ट्रू। अजंता एंड महाबलीपुरम बोथ ऑफ देम आर यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ऑप्शंस आर 1 and 3, तो ऐसा अगर ऑप्शन है तो दिस वन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये जो सेकंड है वो रॉन्गली मैच्ड है, बाकी दो पेयर वहां पेयर्स वहां पे प्रॉपरली मैच्ड है। विथ रेफरेंस टू द फेमस सत्तारिया डांस आर्ट एंड कल्चर डांस सेक्शन एज वेल एज भक्ति मूवमेंट, consider the following statement. Sattariya is a combination of music, dance, drama. It is a century old living tradition of Vaishnavite of Assam. It is based on the classical ragas, talas, devotional song composed by the Tulsidas, Kabir and Mirabai. एक शंकर देव बोल के थे ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड, he went to Assam
and converted Shungamunga to Swarganarayan. The Shankardeva introduced Vaishnavism in Assam. तो ये शंकर देव का सब कुछ क्रेडिट है. So this Shankardeva set up Sattaras over there and started practicing Sattariya dance into those Sattaras. Okay? तो सत्तार बोले तो मॉनेस्ट्री होती थी और सत्तारिया डांस जो कि मॉनेस्ट्री में फॉलो किया जाता था, वो कॉम्बिनेशन है म्यूजिक, डांस, ड्रामा का. वहां पे आप अगर देखोगे तो वैष्णवाइट सॉन्ग जो शंकर देव लिखते हैं वो ही वहां पे इंक्लूड किए गए हैं और वैष्णविज्म को वहां पे प्रीच किया जाता है. तो पहला ऑप्शन बोल रहे हैं सत्तारिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक, डांस, ड्रामा. ट्रू, करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट. दिस सत्तारा इज अ क्लासिकल डांस. इट इज अ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया. 2000 में इसको इंक्लूड किया गया है, क्लासिकल डांस. इट इज सेंचुरीज ओल्ड लिविंग ट्रेडिशन ऑफ वैष्णवाइट ऑफ आसाम. ट्रू, वैष्णवाइट्स. It is based on classical ragas and talas of devotional song composed by Tulsidas, Kabir, Mirabai. You can easily eliminate this option as Kabir is here. तो कबीर साहब वैसे मोनोथिस्ट या तो फिर जो ऐसे भगवान निर्गुण भक्ति हम लोग जिसको बोलेंगे कि फॉर्मलेस गॉड, उसमें बिलीव करने वाले पर्सन है, तो इन्होंने वैष्णविज्म के लिए ज्यादा लिखा नहीं है. तो आप इजीली अगर आप कबीर वहां पे दिख रहे हैं तो आप एलिमिनेट कर सकते हो. अगर आपको सत्तारिया के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन है तो आपको पता रहेगा जो शंकरदेव साहब थे इन्हीं के कंपोजिशन के ऊपर यहाँ पे डांस प्रैक्टिस किया जाता है. तो थर्ड वन इज अ रॉन्ग ऑप्शन. देन फर्स्ट एंड सेकंड आर द करेक्ट ऑप्शन. देन ऑप्शन मस्ट बी करेक्ट ऑप्शन. आंसर इज 1 and 2 ओनली. ओके. अ कम्युनिटी ऑफ पीपल कॉल्ड मंगरियार्स, मंगानियार्स. तो ये जो मंगानियार्स है कम्युनिटी कौन है, क्वेश्चन पूछा गया. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर रियली टफ टू टैकल. दे आर क्वाइट टफ टू टैकल. ये कहीं तो आर्टिकल आते हैं, कहीं तो पेपर में कुछ इंफॉर्मेशन आती है, कोई स्टोरी आती है, वहां से यूपीएससी ये टाइप के क्वेश्चन पूछता है. टू बी केयरफुल व्हाइल रीडिंग द न्यूज़पेपर. तो जो मंगनियार्स हैं ये होते हैं हमारे राजस्थान में, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में. वहां पे ये लोग अपना म्यूजिक वगैरह प्रैक्टिस करते हैं. तो कम्युनिटी है बेसिकली. ओके. एक आर्टिकल आया था उसके ऊपर ये लोगों ने क्वेश्चन पूछा है. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. अब डांसेस पूछे हैं और वहां पे उन्होंने स्टेट पूछे हैं. गरबा गुजरात, मोहिनीअट्टम ओडिशा, यक्षगण कर्नाटका. अब गरबा बड़ा फेमस है, एवरीवन नोज दैट गरबा इज प्रैक्टिस्ड इन गुजरात. तो वहां पे अगर आप देखोगे तो वन ऑप्शन वहां पे रहेगा ही रहेगा. डू रीड द क्वेश्चन केयरफुली. हाँ, दे आर आस्किंग करेक्टली मैच पेयर. डू रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली. तो गरबा इज इन गुजरात. अब एक ऑप्शन तो वहां पे रहने वाला है. ऐसे 3 ऑप्शन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है. मोहिनीअट्टम ओडिशा. अगर आपने थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन ली है, जो बेसिक आर्ट एंड कल्चर के बुक है लाइक 11th स्टैंडर्ड का बुक है या तो सीसीआरटी का बुक है, वो भी अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो यू कैन इजीली एलिमिनेट दिस ऑप्शन. ओडिशा में नहीं होता, वो केरला में प्रैक्टिस किया जाता है. केरला. तो ओडिशा अगर आप एलिमिनेट करोगे तो सेकंड यहां से चला जाएगा. तो आप ये ऑप्शन हटा दो, ये ऑप्शन भी आप हटा दो. अगर आपने ये हटा दिया तो एक ही बचता है, दैट इज 1 and 3. तो यक्षगन कर्नाटक में फॉलो किया जाता है और गरबा गुजरात में फॉलो किया जाता है. यक्षगन काफी एनर्जेटिक डांस होता है, रात भर उसको प्रैक्टिस किया जाता है. तो कर्नाटक के रीजन में एज वेल एज थोड़े से गोवा के रीजन में भी इसको फॉलो किया जाता है. तो डांसेस से क्वेश्चन है, इजीली आप मोहिनीअट्टम को एलिमिनेट करके वहां पे क्वेश्चन आंसर कर पाओगे. तो थर्ड 1 and 3 ये पेयर बराबर है. मोहिनीअट्टम ओडिशा में नहीं होता, वो केरला में होता है. With reference to the India's culture tradition, what is Kaliyaripattu? कलारीपयट्टू. कलारीपयट्टू के बारे में पूछा है. एक मूवी है टाइगर श्रॉफ साहब का, वहां पे मार्शल आर्ट काफी अच्छे से दिखाया गया है. आई थिंक वो मूवी का नाम बागी है, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता. बट जहाँ पे वो शिफू जी होते हैं, वो साउथ जाता है केरला, उसके बाद अपनी श्रद्धा कपूर होती है. तो वो जो मूवी है ना उसमें आर्ट दिखाया गया है कलारीपयट्टू. ये बेसिकली मार्शल आर्ट है. कलारीपयट्टू इट इज एन एंशिएंट भक्ति कल्ट ऑफ शैविज्म. नो, एलिमिनेट कर दो इसको. इट इज एन एंशिएंट स्टाइल ऑफ ब्रॉन्ज एंड ब्रास वर्क. नो. इट इज एन इट इज एन एंशिएंट फॉर्म ऑफ डांस, ड्रामा एंड लिविंग ट्रेडिशन इन द नदर्न पार्ट ऑफ मलाबार. ये भी नहीं है. इट इज एन एंशिएंट मार्शल आर्ट एंड लिविंग ट्रेडिशन इन सम पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, केरला में स्पेशली. तो वहां पे बड़ा प्रिवेल करता है, मार्शल आर्ट है. तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है दिस इज ट्रू, कलारीपयट्टू. तो ये जो कलारीपयट्टू जो शंकराचार्य जी का कहा कलारी, उसके आजू बाजू के एरिया में बड़ा पॉपुलर हुआ था.
फिर पूछा गया द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते इंस्क्राइब बिलो द एम्बलेम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम। तो ईयर बुक बेस्ड क्वेश्चन है, ईयर बुक। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर इसका ऑप्शन कहां मिलेगा, जो ट्रेडिशनल बुक्स है हमारे वहां पे तो इसका ऑप्शन नहीं है। तो ईयर बुक में आपको बच्चों इसका आंसर मिल जाएगा। तो पूछा गया है द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते इंस्क्राइब बिलो द एम्बलेम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम कथा उपनिषद है क्या? नो। चंडोग्य उपनिषद है क्या? नो। ऐत्रेय है क्या? नो। ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद सत्यमेव जयते। Chaitra 1 of national calendar based on Shaka era correspond to which one of the following dates Gregorian calendar in a normal 365 days? तो शका era की बात ये कर रहे हैं, शका era। तो शका era इज इंडिया नेशनल कैलेंडर। 78 एडी में कनिष्क साहब इसको स्टार्ट करते हैं। तो पूछ रहे हैं कि जो नॉर्मल हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है जो आप लोग फॉलो करते हो जनवरी फरवरी मार्च वाला, उसमें कब स्टार्ट होता है? तो अगेन ईयर बुक बेस्ड क्वेश्चन है। ईयर बुक में आपको मिल जाएगा इंडिया नेशनल कैलेंडर, और वहां पे आपको ऑप्शन देखने मिलेगा कि 22 मार्च को हमने उसको अडॉप्ट किया था, इसलिए इसका राइट आंसर आएगा 22 मार्च और 21 मार्च। शका इरा। कंसिडर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस गुजराती, कन्नड़, तेलुगु। Which one of the above has have been declared as classical language by government? क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में क्वेश्चन है। क्लासिकल लैंग्वेज, तो क्लासिकल लैंग्वेज की अगर बात करें तो स्पेशली साउथ इंडिया की लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है, लाइक तेलुगु, देन तमिल, देन मलयालम, देन कन्नड़ा, देन ओडिशी। ये लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे गुजराती का, तो गुजराती को नहीं दिया गया। अगर आप गुजराती को एलिमिनेट करोगे तो वहां पे दो ऑप्शन बच जाते हैं, दैट इज कन्नड़ा एंड तेलुगु। तो सेकंड एंड थर्ड, दैट इज दिस ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सेकंड एंड थर्ड। रिसेंटली दिस ईयर आल्सो एक मराठी लैंग्वेज के लिए डिमांड की जा रही है कि क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दे दो। इस समय भी लाइक ये जो क्वेश्चन है हम लोग 2014 का डिस्कस कर रहे हैं, 2014 उस समय भी क्लासिकल लैंग्वेज न्यूज में थी, यूपीएससी ने डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन पूछा था। तो बी केयरफुल। इन मिडिवल इंडिया डेजिग्नेशन महात्तरा एंड पत्तकीला वेर यूज फॉर। तो महात्तरा एंड पत्तकीला वेर यूज फॉर पूछा उन्होंने। मिलिट्री ऑफिसर्स, विलेज हेडमैन, स्पेशलिटी इन वैदिक रिचुअल एंड चीफ्स ऑफ क्राफ्ट गिल्ड। थोड़ा सा टफ टाइप का क्वेश्चन है टू टैकल, बट अब ये जो महात्तरा पत्तकीला है, और वहां पे आपको देखने मिलेगा जो एक टर्मिनोलॉजी है, टर्म्स, एवरी ईयर यूपीएससी इज आस्किंग एटलीस्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टर्मिनोलॉजी। एक होता है, दो होता है, आजकल तीन भी क्वेश्चन आ रहे हैं, बट टर्मिनोलॉजी वन ऑफ द डार्लिंग टॉपिक है यूपीएससी का। यू मस्ट फोकस ऑन दोस टर्मिनोलॉजीज। तो महत्तरा और पत्तकीला जो है दे वर विलेज हेडमैन ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड। तो पत्तकीला पटेल वर्ड के क्लोज वर्ड है, आप लॉजिक लगा सकते हो, बट वेरी डिफिकल्ट टू टैकल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो महत्तरा पत्तकीला पूछा है, दे वर विलेज हेडमैन ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड। द पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन इन 95 लास्टेड अंटिल। कब तक चला था पूछ रहे हैं वो लोग। जैसे कि ये लोगों ने पार्टीशन वहां पे अनाउंस किया था, तो वी हैव लॉन्च स्वराज मूवमेंट। तो ये जो स्वराज मूवमेंट है इसको हम लोग वंग भंग कहते हैं, 1905 का इंडियाज फर्स्ट मास मूवमेंट, एंड वी वेर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, एंड अल्टीमेटली दिस पार्टीशन वाज अनल्ड ड्यूरिंग 1911। तो 1911 में इसको अनल किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन इंडियन ट्रूप्स वेर नीडेड बाय ब्रिटिश। नो। किंग जॉर्ज फिफ्थ abrogated Curzon's Act at the रॉयल दरबार इन दिल्ली, 1911 की बात है। रॉयल दरबार इसी पीरियड में जो वाइसराय थे, वाइसराय के ऊपर बॉम्ब का एक अटैक भी किया गया था, तब ये पार्टीशन को अबॉलिश अनल किया जाता है। गांधी जी लॉन्च हिज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तब किया गया था कि नो। द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947, नहीं इतना लेट तो है ही नहीं। तो इसका जो ऑप्शन है वो सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, यू कैन डायरेक्टली आंसर दिस क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी इटसेल्फ। किंग जॉर्ज फिफ्थ abrogated Curzon's Act at the रॉयल दरबार इन दिल्ली 1911, सेकंड ऑप्शन। 1929 session of Indian National Congress. The National Congress is significant in the Indian history of freedom movement because this question is about 1929 session of Indian National Congress, INC। तो बड़ा फेमस सेशन है 1929 का, लाहौर में लिया गया था, रावी के किनारे
पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन पास किया गया था। वो पूर्ण स्वराज के रिजोल्यूशन के बाद हम लोगों ने हर साल 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है। और पूर्ण स्वराज का मतलब होता है टोटल इंडिपेंडेंस, हमें चाहिए टोटल इंडिपेंडेंस, क्योंकि जो प्रीवियस डिमांड थी वो डोमिनेंस स्टेटस की थी। तो कांग्रेस की यंग जनरेशन इससे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं थी, उन्होंने बोला अब चाहिए पूर्ण स्वराज। तो कांग्रेस ने 1929 में पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन लाहौर के सेशन में पास कर दिया था। अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट वाज डिक्लेयर एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस। नो, सेल्फ गवर्नमेंट बोले तो डोमिनेंस स्टेटस वाला है, वो तो बड़ा पुराना है, वो तो नहीं है, वो तिलक महाराज के समय से डिमांड है। अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज was adopted as the goal of Congress. Non-cooperation movement was launched. Immediately नहीं होती. Decision to participate in the round table conference in London was taken. ये भी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड वन है, अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज 1929 लाहौर सेशन। द गदर, गदर, गदर का मतलब ये होता है रिवॉल्यूशन। और इनका एक न्यूज़पेपर था गदर नाम से, जिसका टैगलाइन था अंग्रेजी राज का दुश्मन। ये गदर एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर हुआ करता था सैन फ्रांसिस्को में। रिसेंटली लाइक हम लोग बात कर रहे हैं 2022 में, तब भी ये गदर मूवमेंट न्यूज में, बिकॉज से हमारा एक मूवी आया है सरदार उधम सिंह के ऊपर। जो सरदार उधम सिंह जी है वो भी गदर पार्टी के वहां पे एक्टिव लीडर थे। काला हरदार वगैरह ये लोग हैं, तो ये फाउंडिंग मेंबर है, बाकी भी बहुत सारे लोग इसमें रहे। तो पूछा है गदर के बारे में कि गदर क्या था। सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है। रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियन विथ हेडक्वार्टर एट एसएफ सैन फ्रांसिस्को। रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन, nationalist organization operating in Singapore, militant organization with headquarter at Berlin, then communist movement for Indian freedom with headquarter at Tashkent। तो ये कम्युनिस्ट वगैरह नहीं थे, ये रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन है जिनका हेडक्वार्टर हुआ करता था सैन फ्रांसिस्को में एसएफ वहां पे थी, वहां से ये लोग चलाया करते थे अपना कामकाज। What was where the objective, what was or where the object और ऑब्जेक्ट्स क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन 1858 के बारे में पूछा गया है। मींस 1857 के बाद जो हमारा एक्ट आया है उसके बारे में क्वेश्चन है। टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स इंडियन स्टेट, ये बराबर है, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि हम लोगों ने एनेक्सेशंस किए हैं, मल्टीपल स्टेट को वहां पे कॉन्फिस्केट किया है, एंड दैट इज द रीजन कि हम लोगों को रिवोल्ट फेस करना पड़ा है। डलहौसी और डलहौसी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसके अंदर वो मल्टीपल स्टेट को कॉन्फिस्केट कर लेता है, अलग अलग स्टेट वहां पे सीधे सीधे एनेक्स कर लेता है। तो उसके लिए इनको लगता था कि यार इसके वजह से रिवोल्ट हुआ, बेटर है इसको अवॉइड करो। तो ये इन्होंने बराबर बोला था, टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स इंडियन स्टेट, टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन। करेक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल यहां से अबॉलिश किया गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो अबॉलिश करके यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन का रूल इंट्रोड्यूस किया गया। टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विथ इंडिया, ये ऑप्शन बराबर नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर द करेक्ट ऑप्शन, देन ऑप्शन आंसर ऑप्शन मस्ट बी 1, फर्स्ट एंड 2 ओनली। ओके, द रैटक्लिफ कमिटी वाज अपॉइंटेड टू, रैटक्लिफ कमिटी ये बड़ा फेमस है, सभी को पता है। जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था तो माउंटबेटन साहब ने रैटक्लिफ साहब को बुलाया था। रैटक्लिफ साहब का क्वालिफिकेशन इतना ही था कि आज तक उन्होंने कभी भी इंडिया में जॉब नहीं किया, तो इंडियन पॉलिटिक्स से वो बिल्कुल भी वहां पे उनको पता नहीं था कि इंडिया में क्या चल रहा है। तो माउंटबेटन साहब ने बुलाया, लेकिन ये जो उनका क्वालिफिकेशन है वही उनका डिसक्वालिफिकेशन भी प्रूव हुआ। इन्होंने जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक पार्टीशन वाली लाइन खींची तो बहुत ज्यादा वायलेंस वहां पे देखने मिलता है, क्योंकि इनको आइडिया ही नहीं थी कि मुस्लिम मेजोरिटी कहाँ, हिंदू मेजोरिटी कहाँ, क्या बेसिस पे पार्टीशन करना चाहिए। ये रैटक्लिफ साहब इंडिया और वहां पे पाकिस्तान के बीच पार्टीशन करते हैं, एक लाइन खींचते हैं। सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी इन इंडिया, नो। गिव एफर्ट टू द इंडिपेंडेंस बिल, नो। डिलिमिट द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ट्रू। ये जो कमिटी है ना, एक कमिटी थी एक्चुअली उनकी, डिलिमिट द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंक्वायर इनटू द राइट ऑफ ईस्ट बंगाल, ये बराबर नहीं है। ओनली थर्ड ऑप्शन जो है, डिलिमिट द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, so thank you very much. This is Ajinkya Rajput.